गजब आप ढीठ आदमी हैं। पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि कैसे विगत कई दिनों से इनकी धरना चल रही है और आज भी ये धरना स्टार्ट ही है। अब ये धरना कब तक चलेगा ये तो हम नहीं जानते हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि ये धरना कब तक चलेगा। पर इनका कहना था, पिछले वीडियो में मैंने बताया, पिछले रिपोर्ट में मैंने बताया कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक इनका धरना स्टार्ट रहेगा। और विगत मुझे लगता है कि 27 जनवरी से, मैं सही हूं, 27 जनवरी से इनका धरना चला आ रहा है और आज 17 फरवरी है। अब बताइए, अपना घर परिवार छोड़ के एसटी समाज के लिए, एसटी समुदाय के लोग, स्टूडेंट, छात्र यहां पे बैठे हुए हैं विगत कई दिनों से। अच्छा, सिस्टम शासनादेश से चलता है। जी, ये 2 दिसंबर 2024 को माननीय विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण विभाग 3 द्वारा समस्त जिलाधिकारी महोदयगण, मंडलायुक्त महोदयगण को इस आशय का शासनादेश भेजा गया है कि शासन के संज्ञान में आया है कि पूर्व में भेजे गए शासनादेश माननीय प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग 3 नवंबर 2021 का अनुपालन नहीं हो रहा है। तो बार बार शासन द्वारा शासनादेश भेजा जाता है और वो शासनादेश जिला से लगायत तहसील पर जाता है और उसका अनुपालन नहीं होता है। और ये जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन सिर्फ कागजी घोड़ा दौड़ाने का काम किया जा रहा है। अच्छा, कई दिनों से बैठे हुए हैं यहाँ पे, विगत कई दिनों से बैठे। कितना दिन हो गया आपको बैठे हुए हैं? हम 27 जनवरी से कार्यालय अवधि का सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये धरना चला रहे हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं ये कैसा लोकतंत्र है, कैसा सिस्टम है कि शासन के शासनादेश का अनुपालन कराने। तो हम यही कहना चाहते हैं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन इसी पुलिस लाइन के मैदान में जिला और तहसील प्रशासन के लोग भारतीय संविधान की उद्देशिका का शपथ लेते हैं और व्यवहार में ये संविधान का अनुपालन नहीं करते, भारत के राजपत्र का अनुपालन नहीं करते, शासनादेश का अनुपालन करते। हम इनसे खैरात नहीं मांगने जा रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा बलिया जिले में निवास करने वाली गौड़ जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश द्वारा इन्हें प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए, जिसके अनुपालन में प्रमाण पत्र जारी होता रहा। लेकिन इस समय वर्तमान में गौड़ अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने में अनावश्यक रूप से परेशान हिला हवाली की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन करने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जा रहा है और यही कार्यालय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि शासनादेश का अनुपालन किया जा रहा है, प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। अभी हम लोग संपूर्ण समाधान दिवस में भी जिलाधिकारी महोदय को, उप जिलाधिकारी महोदय को शासनादेश का अनुपालन कराने के लिए पत्र दिए तो लिख रहे हैं कि शासनादेश का अनुपालन हो रहा है। इसका मतलब कि खास लोगों का प्रमाण पत्र बन रहा है। तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन को ये भी बताना चाहिए कि आम लोगों का प्रमाण पत्र कब बनेगा। ये प्रमाण पत्र के अभाव में बच्चे अगली कक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति, कितने लोगों का सैनिक स्कूल में, ये नवोदय में हुआ है। तो ये तहसील प्रशासन आदिवासी जनजाति समुदाय के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर। और इतना ही नहीं, ये कलेक्ट्रेट का जो रिकॉर्ड रूम है, आज़ादी के पूर्व के भू राजस्व अभिलेखों 1290, 1345, 1356, 1359 में गौड़ लिखा हुआ है। उस समय थानों पर खौती हुआ करती थी, जिसे जन्म मृत्यु रजिस्टर हुआ करता था, उसमें भी गौड़ लिखा है। 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बैरिया थाने पर माननीय राम जन्म गौड़ जी देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए, उनका भी शहीद स्मारक बैरिया स्वर्ण अक्षरों में राम जन्म गौड़ लिखा है। आप यहाँ पर चले जाइए, बलिया चौक में शहीद पार्क में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनका भी नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, जिसमें जितने गौड़ लोग शहीद हुए
या देश की आज़ादी के लिए जेल गए, उनका भी नाम करें। तो हम अंग्रेजी जमाने में गौण थे, आज़ादी के पूर्व गौण थे, और जब देश आज़ाद होता है तो क्या हमारी जाति बदल है? जाति जन्मजात होती है, जात कभी बदल नहीं सकती। और ये आदिवासी जनजाति समुदाय का जाति बदलने की साजिश तहसीलदार और लेखपाल गण द्वारा किया जा रहा है। आप सोचिए, आज ये कम्युनिटी के लोग कुछ पढ़ लिख गए हैं तो ये हाल है। जब ये लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो इनके साथ इन लोगों का रवैया क्या होगा? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ब्रिटिश इंडिया में ये गौड़ समुदाय की जनगणना ट्राइब में की गई थी, और जब देश आज़ाद होता है, उसी देश की आज़ादी में ये समुदाय बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, कुर्बानियाँ देता है, बलिदान होता है। तो यही आज़ाद भारत के ये ब्यूरोक्रेसी के लोग, सिस्टम के लोग, ये गौड़ों की जाति बदलने की साजिश करना चाहते। तो मैं आप महोदय के माध्यम से अपनी आवाज़ को प्रदेश सरकार और भारत सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये शासनादेश के खिलाफ कार्रवाई करने वाले ये लेखपाल और तहसीलदार गण पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। अच्छा, लोग कह रहे हैं अभी आप विगत 21-22 दिन से बैठे हुए हैं। अच्छा, अब ढीठ बन गए हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक चलता है धरना। कहीं पे आपने देखा होगा 2 दिन 5 दिन धरना चलता है, उब जाते हैं लोग धरने में कि चलिए मांग पूरा नहीं हो जा रहा है, किसी तरह ख़त्म करें और चले अपने घर। समाज के लिए आप बैठे हुए हैं, समाज को आप गोली मारिए, हटाइए, अपने लिए कार्य कीजिए, लोग सोचते हैं। पर आप इतने ढीठ बन गए हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, एसटी समाज के लिए जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यहाँ पे आपकी मांगें पूरी हो सकती हैं? आप बताइए। देखिए, देश की आज़ादी के लिए गौड़ समुदाय कुर्बानियाँ दिया है, शहीद हुआ है, बलिदान हुआ है। हम अपने संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए ज़रूरत पड़ी तो आमरण अनशन करने के लिए भी तैयार है। इसके पहले भी हम 4 बार 8-8 दिन का आमरण अनशन कर चुके हैं इसी स्थल पे, और हर बार सफलता मिली है। और हमें भारतीय संविधान में विश्वास है, भारत के कानून में विश्वास है। जब भारत का राजपत्र कह रहा है कि बलिया जिले का गौड़ शेड्यूल ट्राइब है, तो ये हमारी जाति नहीं बदल सकते। हाँ, भारतीय संविधान में लिखा है सत्यमेव जयते। अभी उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी मैं गया था और उनसे कहा कि सर, आपके सर पे सत्यमेव जयते लिखा है, ये गौड़ों के साथ सत्यमेव जयते कब होगा? तो उन्होंने कहा कि तहसीलदार साहब छुट्टी पर गए हैं, आने दीजिए बात। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार का शासनादेश है कि ये जातीय मामले में भू राजस्व अभिलेखों में जो जाति दर्ज है वही जाति मान्य होगी, और भू राजस्व अभिलेख राजस्व कर्मियों के पास होता है, तो वही सही जांच कर सकते हैं। और ये लेखपाल लोग, जिनकी एक कापी लेखपाल के पास होती है, एक कापी रिकॉर्ड रूम में होता है, तो भू राजस्व में गौड़ लिखा होने के बावजूद भी ये लोग जाति बदलने का षड्यंत्र, अंततः सबको जेल जाना पड़ेगा। कानून है, एक्ट है 2002, कानून के खिलाफ ये लोग जो कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में देखिएगा हम लोग माननीय हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने का काम करेंगे और सड़क पर भी संघर्ष करने का काम करेंगे, और हर हाल में अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने का। है ये छात्रों के लिए कि 10% आरक्षण देके उच्च वर्ग के लोगों को, और उसी में कैटेगरी में EWS बना दिया जाता है, जनरल कोटे में। जनरल कोटे में EWS बना करके कि उसमें जो गरीब वंचित जो लोग हैं EWS जाति बनवाएं, उसमें अपना फॉर्म डालें, नौकरी पालें। पर ST समाज में तो 90% लोग गरीब ही हैं। ये कहाँ जात बनवाए? जात तो बन ही नहीं पा रहा है। करीबन 21-22 दिन से यहाँ पे धरना चल रहा है। कास्टिज्म बहुत ही बड़ा रुख लेता हुआ आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे धरना स्थल पे। ये बलिया का धरना स्थल है। यहाँ पे विगत 21-22 दिन से ST समाज के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, छात्र बैठे हुए हैं। कभी संख्या बढ़ती है, कभी संख्या घटती है, पर ये रुकते नहीं हैं, अभी तक बैठे हुए हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम सुरेश शाह है। मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश महासचिव हूँ। किस लिए बैठे हुए हैं? यहाँ पे देखिए, गौड़ अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। बहुत बड़ी विडम्बना है
कि हम भारत के राजपत्र संविधान शासनादेश का अनुपालन कराने के लिए बैठे हैं। हम जनरल में नहीं भरते, एसटी में भरते तो कहता जात वहाँ पर तो हमारे छात्र नौजवानों का दोनों तरफ से हमें काटा जा रहा है। उत्पीड़न तो चरम पे है। चलिए ठीक है, अभी ये बहुत ही दयनीय दशा है एसटी समाज का। बड़े स्तर पे आप देखें तो ईडब्ल्यूएस भी कहीं से सही है, ठीक है, सही है कि जितने भी जनरल के लोग हैं, जनरल में जितने भी गरीब कैटेगरी के लोग हैं, उनका एक जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए ईडब्ल्यूएस से, और वो गरीबी के कारण वो जाएं और अपना फॉर्म भरें ईडब्ल्यूएस से, कुछ आरक्षण है जो उससे अपना नौकरी प्राप्त करें, जनरल से नहीं ईडब्ल्यूएस से। पर एसटी समाज में तो एसटी समाज, ओबीसी समाज, ये सब जो जातियां हैं, इसमें जो जातियां बनती हैं वो तो कहीं ना कहीं 90% तो गरीब ही है। इसमें कहाँ से बनाएंगे? ये दशा है एसटी समाज का। और यहाँ पे धरना स्थल है, यहाँ पे करीबन विगत 21-22 दिन से ये धरना चल रहा है एसटी समाज का। और आप देख सकते हैं जब तक इनका धरना, इनका जो मांग है वो पूरा नहीं होगा, ये धरना खत्म नहीं होगा। हम दिखाते रहेंगे जब तक ये धरना रहेगा, ऐसे हम दिखाएंगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ नागरिक न्यूज़ चैनल से। नमस्कार।